Hello बच्चों, let's read this question. The question says a vibrating tuning fork tied to the end of a string 1.988 meter long is whirled around a circle. एक ट्यूनिंग फोक को एक स्ट्रिंग में बांध के हम एक सर्कल में रोटेट कर रहे हैं जिसकी रेडियस क्या होगी, स्ट्रिंग की लेंथ वो है 1.988 मीटर. If it makes two revolutions in a second, calculate the ratio of frequency of the highest and the lowest notes heard by an observer situated in the plane of the tuning fork. Velocity of sound is 350 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे ऑब्जर्वर है और ये सर्कल पे ट्यूनिंग फोक रोटेट कर रहा है. तो ट्यूनिंग फोक रोटेट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी होगी कुछ. तो पहले हम एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं. गिवन क्या हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल विच इज 1.988 मीटर और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड कितना है, एन की वैल्यू है हमारे पास 2. सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो आ जाएगा 2 पाई एन. वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड. ओके, यहां से हम वेलोसिटी ऑफ ट्यूनिंग फोक रोटेशन में निकालेंगे. तो वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी वी एस से डिनोट करेंगे हम. ये है ओमेगा इंटू आर विच इज 4 pi into 1.988 which comes out to be 24.98. इसको अप्रोक्सीमेशन में लिखेंगे 25 मीटर पर सेकेंड. अब डायग्राम देखते हैं. ट्यूनिंग फोक जब रोटेट कर रही है तो एक टाइम पे वो इस पॉइंट पे आएगी, पॉइंट ए पे है, और इस टाइम पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है. सो अवे फ्रॉम द टेंजेंट एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. सो कुछ ऐसी डायरेक्शन होगी उसकी. ठीक है, जब पॉइंट बी पे आएगी रोटेट करके, सो वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉइंट बी पे वो होगी टेंजेंट टू द सर्कल टूवर्ड्स पॉइंट ओ. ओके, सो वी एस ये है, वी एस ये है. अब हमें एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है दोनों पॉइंट पे. तो पहले पॉइंट ए कंसिडर करते हैं. पॉइंट ए, apparent frequency n dash at a is equal to frequency into velocity of sound माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो कि जीरो है, और अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स विच इज वी एस. प्लस साइन इसलिए क्योंकि वो मूव कर रहा है, सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है. यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी डायरेक्शन जो ए पे है वो वी एस अवे है, अवे फ्रॉम ओ. सो पुट करेंगे वैल्यूज. एन की वैल्यूज तो कुछ नहीं है, अभी दी नहीं है. वेलोसिटी हो गई 350 अपॉन 350 प्लस 25. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एन डैश ए की वैल्यू आएगी हमारी 14/15 एन. ओके, ये हो गया फर्स्ट. फॉर पॉइंट बी, apparent frequency is n dash b which is n velocity of sound upon velocity of sound. यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, अपॉन माइनस फिर यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना है वी एस, देन n इंटू 350 बाय 350 माइनस 25. जब हम इसे सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी हमारी, इसकी वैल्यू आएगी 14/13 एन. सो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है हमें कि जो B की वैल्यू है वो, सॉरी, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एट B है वो ज्यादा है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एट A. सो मैक्सिमम नोट कौन सा हुआ हमारा, B पे हुआ. ओके, सो रेशियो लेंगे. ओके, टेकिंग रेशियो, हाईएस्ट बाय लोएस्ट लेना है. क्वेश्चन में क्या दिया है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नोट. तो हाईएस्ट कौन सा, एन बी हुआ हमारा, और लोएस्ट हुआ एन ए. सो ये एन बी कितना है 14/13 एन, और एन बी हो जाएगा
1/14/15 एंड इसको सॉल्व रीअरेंज करेंगे तो 14/13 एन से एन तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 15/14 विच इज 15/13 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.154। ठीक है, और ये ही है हमारा फाइनल आंसर। सो द रेशो इज 1.154. This is the final answer. Hope you will understand. Best of luck.